हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईटी जॉब गाइड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये नई सीरीज़ जो कि बेस्ड होगी जो एसबीआई का आने वाला एग्ज़ाम है, जो उसका सिलेबस है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। व्हाट इज़ क्लाउड एंड व्हाई डू यू इवन नीड क्लाउड। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। लेट्स स्टार्ट इट। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ क्लाउड। तो चलिए देखते हैं कि क्लाउड एक्चुअली में होता क्या है। तो क्लाउड कुछ नहीं है बट बस एक कलेक्शन है ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज का, जो कि होती हैं लाइक कंप्यूटेशंस, लाइक हैवी कंप्यूटेशंस जिसको हम अपने लैपटॉप्स में नहीं कर सकते, लाइक थ्रू जीपीयूज, लाइक वेल प्लेइंग गेमिंग। तो वो वैसी कंप्यूटेशंस एंड स्टोरेज लाइक क्लाउड स्टोरेजेस लाइक फायर स्टोर एंड प्री बिल्ड लाइब्रेरीज एंड प्री बिल्ड एप्लीकेशंस लाइक हम यूज़ करते हैं लाइक गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्स एंड सर्विसेज, और इन सब का कलेक्शन को ही हम क्लाउड कहते हैं। और क्लाउड जिस मॉडल में वर्क करता है उसको कहते हैं पे एज यू गो। जितना आप उसको यूज़ करेंगे, जितना क्लाउड को यूज़ करेंगे, उतने का ही आपको पे करना होगा। तो जो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है जो कि यही है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज विच इंक्लूड कंप्यूटेशंस, include GPUs, storages, include various cloud stores like Firestores, libraries, network applications like Microsoft Office and Drive. So it is a collection of resources and services. तो हमने भी जाना कि क्लाउड क्या होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मेरे पास लैपटॉप्स है, मशीन्स है, मेरे पास सब कुछ है, तो अगर मेरे पास ये सब है तो मैं क्लाउड को इवन यूज़ ही क्यों करूँ। तो चलिए इसको आंसर करते हैं विथ फ्यू प्रॉपर्टीज़ एंड फ्यू टर्मिनोलॉजीज़। तो जो पहला टर्मिनोलॉजी है वो है कि इफ़ यू डोंट वांट टू मैनेज रिसोर्सेज, उस केस में आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लाइक 200 ऑफ मशीन्स है और जिसमें से कि हर एक मशीन है वो एवरी 9 डे में ख़राब हो जाती है, तो इसमें क्या होगा कि आपको अपना लाइक हर मशीन्स के मेंटेनेंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी होगा और टाइम लॉस तो होगा ही होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जब आप आपको क्या करना होगा कि आपको बस अपने एप्लीकेशन जो है, जो फ्रंट एंड है आपका जो एप्लीकेशन है, आपको सिर्फ उसी पे ध्यान देना होगा। आपको बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि क्या में मशीन्स लाइक फॉल्ट हो जा रहा है, क्या मेंटेनेंस है, आपको उसी पे ध्यान नहीं देना होगा। तो आप इस हेडेक से बच जाएंगे। तो ये रहा एक फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बताता है कि आपको क्लाउड क्यों यूज़ करना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेट इज लाइक डाउन टाइम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लाइक इसका तो इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपकी कोई एप्लीकेशन है जो कि लाइक अर्न कर रही है लाइक $1 मिलियन पर आवर, तो कुछ लाइक जो रीजन हम पहले डिस्कस किए थे कि लाइक अगर आपकी मशीन है, वो सर्वर्स है, आपका क्रैश हो जा रहे हैं, लाइक क्रैश हो जा रहे हैं लाइक ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज लाइक इलेक्ट्रिसिटीज, डिस्कनेक्टेड वाईफाई। अगर कोई टर्नेडो आ गया उसके इसके आपका जो डेटा सेंटर है वो ही ख़राब हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन, आपका जो मनी लॉस होगा वो काफ़ी हो जाने वाला है। तो इसकी वजह से आपका डाउन टाइम काफ़ी एक्सपेंसिव, जो डाउन टाइम होगा आपका वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा आपके लिए फिर। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं। तो वो बैकग्राउंड में आपको आपको आपके डेटा को वो काफ़ी जगह पर रेप्लिकेट करेंगे, जिससे कि आपको इस चीज़ का आपको ध्यान नहीं देना होगा कि आपका जो डेटा है, आपका जो सर्विस है वो कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो इस चीज़ से आप बच जाएंगे। तो इस वजह से भी आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी जो होने वाली है क्लाउड की वो है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। इसको समझने के लिए समझिए कि अगर आपके पास आपकी एप्लीकेशन पर अगर अभी 100 यूज़र हैं, बाय ओवरनाइट सम चांस आपके जो यूज़र बेस है वो 100 से वो 1 लाख हो गया है। तो और आप अपनी जो वेबसाइट है उसको होस्ट कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे ही। तो इसकी वजह से क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका जो सर्वर है जो आप होस्ट कर रहे हैं अपने लैपटॉप पर वो क्रैश हो जाए, और जो आपका चांस है कि आपकी जो एप्लीकेशन का पॉपुलर होने का वो भी घट जाएगा। तो इस चीज़ का जो सोल्यूशन हो सकता है, जो कि काफ़ी बेसिक सोल्यूशन हो सकता है कि आप 100 लैपटॉप्स
या फिर मशीन्स हैं उतनी आप बाई कर लें, जैसे कि आप उस लोड को मैनेज कर पाएँ। तो इसके से क्या होगा, पर आपका जो फाइनेंशियल कॉस्ट होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा है होने वाला है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, तो आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका लोड बढ़ता है उसके हिसाब से ही आपका जो लोड है वो काफ़ी मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर आपका लोड काफ़ी कम होता है वो तो लिमिटेड टू फ्यू मशीन्स पे ही वो रखा जाएगा, जिससे कि जो लोड को वो लाइक अकॉर्डिंग टू यूज़र्स के हिसाब से वो मैनेज कर सके। तो ये है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टी जो वो है कि फॉल्ट टॉलरेंस। तो फॉल्ट टॉलरेंस समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि समझिए कि आपके पास जो एप्लीकेशन है वो आप होस्ट कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, तो बाय सम चांस कि जो आपकी डिस्क है वही फेल कर जाती है, तो इस केस से क्या होगा, जो आपका डेटा है वही लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्लाउड को यूज़ करते हैं, जो प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी फॉल्ट टॉलरेंस। तो फॉल्ट टॉलरेंस को प्रोवाइड करने के लिए वो वेरियस मेजर्स लेते हैं, लाइक एप्लीकेशंस अवेलेबिलिटी एंड वेरियस अदर्स मेजर्स। तो उन मेजर्स की वजह से हम अपने डेटा को कभी भी रिकवर कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि आपको कभी भी मतलब इसी का वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपका डेटा कि वो कभी लॉस हो जाएगा एंड कुछ भी ड्यू टू मैनी फेलियर्स की वजह से, तो आपको उसका वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो आपको क्लाउड ही हैंडल कर लेगा। तो ये भी एक मेजर होता है जिससे किसी आप क्लाउड यूज़ करने के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला मेजर, वो जो कि है प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि समझिए कि अगर आपकी एक एप्लीकेशन है जो कि होस्टेड है यूएसए में, वहाँ का जो यूज़र का पिंग यूज़ करने का पिंग टाइम है वो है 300 मिली सेकेंड, और हम मानते हैं कि हर 100 मिली सेकेंड पे डिले पर आपका 7% यूज़र का ड्रॉप होता है। अगर हम माने कि अगर आपको कोई यूज़र है जो इंडिया से एक्सेस कर रहा है उस वेबसाइट को, तो उस केस में आपका जो यूज़र ड्रॉप होने का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन जो होता है जो जनरली क्लाउड प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है कि आपके जो यूज़र है उसके नियर प्रॉक्सिमिटी में कुछ वीएम्स को वो रेंट करता है, जिससे कि जो पिंग टाइम है टू एक्सेस द वेबसाइट वो काफ़ी लो रहे, जिससे कि यूज़र बेस आपका वो बना रहे। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं क्लाउड को यूज़ करने के लिए। तो अगला मेजर जब वो है कि मशीन्स लाइक हार्डवेयर लाइक जीपीयूज, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप उसको बाय नहीं करना चाहते तब भी आप क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऐसे हैवी हार्डवेयर्स को वो रेंट करते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो समरी है जो हमने पढ़ा इस लेक्चर में, वो है कि व्हाट इज़ क्लाउड। हमने समझा कि व्हाट इज़ क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ रिसोर्स एंड सर्विसेज होता है, और हमको क्लाउड को यूज़ करना चाहिए कि अगर आप रिसोर्सेज हैं, आपने काफ़ी रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डाउन टाइम नहीं चाहते हैं, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। आप अगर हैवी सॉफ्टवेयर लाइक जीपीयू, हैवी हार्डवेयर लाइक जीपीयूज, उनको अगर आप बाय नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको यूज़ करने के लिए तब भी आप क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप वेरियस फैसिलिटी जो क्लाउड प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी, फॉल्ट टॉलरेंस और प्रॉक्सिमिटी को अगर आप अवेल करना चाहते हैं, तब भी आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे बताएं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बना सकता हूँ, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए गुड बाय।